Menteri ke Sarkar Pedang berkemi ia ketenat Ayush Usar Bananda Sonawal kesengi toding ulap peli lagi projek bayade bat kerukom Sumatera Rai bat ban penkelain ru yaki rukom trikam jangkaneya hanong ba Shillong. Hakane kesengi Usonawal ulap peli ke guest house ke babu ia unong rimau na gebenta bente ya ke while laying administrative building ke pharmacy building bat boundary wall ke babiang ke surok ke bahaneya Shillong. Haba kerana kecingnya lang ulah ong baga Sarkar Pedang kelak kuak ban penbah ya kilat sumar hakit pain cate lamingi pad halor kene kania kala yok pedang ya kejing pendon kampisa ke balong cispa asal pusan kelotengka house name arjar arpulai ajar pusau na kementar ban penya de kerukom trikam jengka. Nakaleng Usar Bananda Sonawal ulai tu baganeya kan bu ya ke OPD jongkalat Sumar Ayurveda pergamio peti OPD Hasmit East Khasi Hills banyarap yaki nong shong snong jongki arpo teli kisnong ulang bagajing Sumar hendia bagajing koit da kedai kejing temu jong kejing bu ya ke Ayush hakane ke program nalor Usar Bananda Sonawal berkemiru ya ke tenat ports shipping part waterways and Ayush la isim bentalang da kejing ai jingkren menteri kena ke Sarkar Pedang berkemi ya ke Ayush and Women and Child Development Dr. Manjupara Mahendra nangta Auskatri ke Ayush Wajah Rajesh Kotecha Vice Chancellor ke North Eastern Hills University Professor P.S. Shukla Joint Secretary Ministry of Ayush B.K. Singh Haringkat Lang Director Kanaya Professor Nita Maheshkar pada kene ke program nak pelong North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy Naya Kejaka Trikam Hamau Ding Diang. एक व्यवस्था खड़ा की गई है उनके लिए भी आज इस सुविधा उपलब्ध की गई है क्योंकि आयुष की विकास की वजह से रोजगार भी संभव हुई है और इंडस्ट्री भी संभव हुई है और जिन लोगों ने फूड सप्लीमेंट हो दवाई हो इसके मैन्युफैक्चर में लगे हुए हैं उन लोगों ने भी दुनिया में एक अलग सा पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी विषय को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को अध्ययन करना होगा, अनुसंधान करना होगा और ये एक ही सी शादी है। दिस इज एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन सारे चीजों को इन विषय पर जोड़ के कैसे हम इसको आगे बढ़ाए इसका काम, इसका चिंता आप लोगों को भी करना होगा क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जितना 100% उन्होंने सहयोग की है, 100%। एक प्रधानमंत्री होने के नाते एक मंत्रालय को इतने बड़े शक्ति दी है, इतने बड़े उन्होंने समर्थन दी है, तो इसलिए बाकी काम हम लोगों का है। हम लोग अगर इस विषय को समझ नहीं पाया, इसके विकास के लिए हमने अगर मेहनत नहीं किया, अपने दायित्व पालन नहीं किया, तो हम अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। तो इसे दुनिया में आज आयुष को WHO ने किस हिसाब से मान्यता दी है आप लोगों ने पढ़ा होगा। हिंदुस्तान की गुजरात की जामनगर में WHO का पहला एक्सटेंशन कार्यालय स्थापना की गई है। दुनिया में 170 से अधिक देश परंपरागत चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से हिंदुस्तान पहला देश है जिन्होंने WHO से ऐसा बड़ा स्वीकृति हासिल की है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन में जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए ये बड़े गर्व की बात है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी हमेशा इन विषय को कहते रहिए, बोलते रहिए, चर्चा में लाइए। आप अगर बोलेंगे नहीं, कौन बोलेगा? आपको बोलना होगा, आम जनता को जानकारी देना होगा क्या क्या नई नई व्यवस्था जुड़े हुए हैं, नई नई व्यवस्था। सो इन चीजों को आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा, मान्यता देना होगा और इसकी जो भी हमारे लिए जो दायित्व बनते हैं, इस दायित्व को आपको हमको निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। तो मैं तो चाहूंगा कि हमारी जो युवा है, ये युवा
हमारे विद्यार्थी, आप निश्चित रूप से अगले दिनों के लिए ऐसे ही मन बनाइए। ये निया जो है, कुछ देर पहले हमारे सचिव राजेश कोटेचा जी ने बताया कि निया को हम मेडिकल, वैल्यू, ट्रैवल, टूरिज्म के हिसाब से इस इंस्टीट्यूशन को खड़ा करना चाहिए। हिल इन इंडिया, हिल बाय इंडिया, हिल इन इंडिया, हिल बाय इंडिया, यानी कि हमारे निया की शक्ति को दुनिया देखे, दुनिया पहचाने और दुनिया इन शक्ति को देखने के लिए खुद अलग अलग प्रांत से आए। यानी कि द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, quality of practice, quality of medicine, quality of research in NIA will be such great that from all parts of the world, people will desire to visit this particular campus. We shall make this particular institution one of the flagship institutions in the country and the world, and we shall earn laurel for the country, for this fraternity. तो इसके लिए मुझे लगता है कि आप लोगों को मन बनाना होगा। Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center